हम जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको पोल एजेंट बनाए थे पचरुखी में। पूर्व सांसद साहब ने कहा कि उठा करके ले जाकर इसको मार कर फेंक दो, तो उस लड़का ने कहा कि मेरे मरने के बाद ही बूथ छपेगा, बूथ नहीं छपने देंगे। इतना बड़ा त्याग करने के लिए साबुद्दीन साहब से भी लड़ाई लड़े थे। वैसे विषम परिस्थिति से बच करके आज हम लोग के बीच में रही है। कहीं ना कहीं उनकी कमी तो पूरी जिंदगी भर पूरे जिंदगी पर खलेगी। देखिए, हम लोग तो प्रभुनाथ यादव को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी कमी हम लोग खलने नहीं देंगे। हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उन लोगों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंडो गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव हैं। आपको जैसे कि सभी को पता होगा कि जो पकड़ी पंचायत के जो मुखिया प्रभुनाथ यादव थे, जो कि इनका एक दाहिना हाथ माना जाते थे, और इनके जो दोस्ती था ओम प्रकाश यादव जी से और प्रभुनाथ यादव का जो दोस्ती था, जिस तरह से कृष्ण और सुदामा का दोस्ती था, ठीक उसी तरह से उनकी दोस्ती मानी जाती थी। लेकिन बिजली के करंट लगने के कारण प्रभुनाथ यादव जो है, जो मुखिया, जो पकड़ी पंचायत के जो वर्तमान में मुखिया थे, अब वह इस दुनिया में नहीं है। बिजली के करंट लग गई, जिसके चपेट में वो आ गए और उनके मौके पर घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। चलिए, ओम प्रकाश यादव हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनको कब और कैसे पता चला। नेताजी, आपको कैसे पता चला कि आपके दोस्त अभी इस दुनिया में नहीं रहे? हम दिल्ली गए हुए थे और फोन से सूचना मिली कि मुखिया जी को बिजली मार दिया है। फिर हम लोग फ्लाइट का टिकट लेकर पटना आए। अपना से आकर उनके घर गए। हम 11 बजे रात में पहुंचे। उसके बाद कल उनका हम लोगों ने दाह संस्कार किया। निश्चित रूप से वे शालीन व्यक्ति थे, किसी से झगड़ा नहीं उनसे था और बहुत मृदुभाषी थे, लेकिन दुखद बात थी कि अब हम लोग के बीच नहीं रहे। जब उनसे हमारी बहुत पहले बातें हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब एमपी साहब जब कुछ नहीं थे, यानी जब सांसद नहीं थे, उसके पहले से हम लोग का दोस्ती था। काफ़ी बचपन की दोस्ती आपकी मानी जाती थी, जिसकी दोस्ती की चर्चा पूरे जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में होती थी। वैसे दोस्त को आपने खो दिया, मतलब कहीं ना कहीं क्या कुछ? निश्चित रूप से हम लोग सगे भाई नहीं थे, लेकिन सगे भाई से बढ़कर थे। हम जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको पोल एजेंट बनाए थे पचरुखी में। पूर्व सांसद साहब ने कहा कि उठा करके ले जाकर इसको मार कर फेंक दो, तो उस लड़का ने कहा कि मेरे मरने के बाद ही बूथ छपेगा, बूथ नहीं छपने देंगे। बताइए, आपके लिए वो उतना बड़ा त्याग करने के लिए साबुद्दीन साहब से भी लड़ाई लड़े थे। वैसे विषम परिस्थिति से बच करके आज हम लोग के बीच में रही है। कहीं ना कहीं उनकी कमी तो पूरी जिंदगी भर पूरे जिंदगी पर खलेगी। देखिए, ओम प्रकाश यादव थे, ये इनकी जो दोस्ती थी, जो कि मानी जाती थी कि कृष्ण और सुदामा की जैसे दोस्ती मानी जाती थी, ठीक वैसा ही दोस्ती थी। हालांकि हम इनसे बातचीत किए, इनसे ज़्यादा भी हम सवाल नहीं किए, और देख सकते हैं कि अब काफ़ी भावुक हो गए, इनकी आंखों से आंसू छलक उठे हैं। और इनकी जो दोस्ती का जो चर्चा है, चर्चा बल्कि सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इनकी दोस्ती की चर्चा मानी जाती थी। आपको बता दें कि जब एमएलसी का चुनाव इन्होंने जब लड़ा था, तो उस समय पोलिंग एजेंट इनका रहे थे। काफ़ी उस समय बड़े बड़े दिग्गजों से उन्होंने लड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे मरने के बाद ही यहाँ पर बूथ को आप लोग लूट सकते हैं, जब तक हम जीवित हैं ओम प्रकाश यादव के लिए हम जीवित रहेंगे। मरते मरते उन्होंने मर गया, लेकिन उन्होंने किसी और का साथ नहीं दिया। नेताजी, उन्होंने अंतिम सांस आपके यानी एक तरह से कह लिया जाए तो आपके साथ में उन्होंने अंतिम सांस उन्होंने जिया है। मरते मरते मर गए, लेकिन वो किसी ना दल में गए, ना किसी के साथ दिए, ना किसी का सपोर्ट किए। वो अंतिम, और उनको देखा जाता है, उनको छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब उनको फिर देखने के लिए कौन क्या कुछ आ गया है? देखिए, हम लोग तो प्रभुनाथ यादव को नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी कमी हम लोग खलने नहीं देंगे। हर परिस्थिति में उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उन लोगों को पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। पूरा गांव में मायूसी से छा गई है, और लोग बता रहे हैं कि उनके
उनके लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, फिर भविष्य में अभी तो भाई हैं, भाई लोग हैं तो फिलहाल अभी कर देंगे, लेकिन भविष्य में कौन उनके लिए आगे खड़ा होगा। तो हालांकि लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि ओम प्रकाश यादव के काफ़ी करीबी से हो सकता है कि जिस तरह से वो ईमानदार व्यक्ति थे मुखिया जी, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश यादव जी भी ईमानदार व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं इनके साथ में खड़े रहेंगे। निश्चित खड़ा रहेंगे, हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उनकी लोकप्रियता इसी से पता चलती है कि उनका पंचायत रिजर्व हो गया था। जी। अपने बगल के पंचायत में जाकर के उन्होंने चुनाव लड़ा मुखिया का, पकड़ी पंचायत से, और वहाँ से 20 उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की थी। बड़े मृदुभाषी आदमी थे। उस परिवार को तो हम लोग प्रभुनाथ यादव को नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन कोई कमी खलने नहीं देंगे। जीवन में हम जिस तरह रहेंगे, परिवार के साथ खड़े रहेंगे। चलिए, ओम प्रकाश यादव थे पूर्व सांसद। इन्होंने बताया कि जिस तरह से प्रभुनाथ यादव जी का बिजली के करंट लगने से उनकी मौत हो गई है, हालांकि उनके बच्चों को देखने के लिए इन्होंने जिम्मेवारी भी उठाया है कि पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी विवाह तक, यानी जब तक हम हैं, यानी जिस तरह से वो इस धरती पर थे हमारे लिए, ठीक उनके बाल बच्चों के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए, हम जब तक रहेंगे इस धरती पर उन लोगों के लिए हम सामने रहेंगे और कोई भी चीज़ का कमी महसूस नहीं होने देंगे। बहरहाल, ओम प्रकाश यादव जी को लेकर के क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हालांकि इनके दोस्ती की चर्चा पूरे बिहार में चलती थी, ठीक, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कुछ अपनी प्रतिक्रिया साझा करें।